हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। उनकी स्थापना कब हुई थी मुगल साम्राज्य की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने पद पादशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासन को बादशाह कहा जाता है। जिसके तहत बादशाह किसे कहा जाता है? बादशाह क्यों कहा जाता है? तो बाबर ने पदशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासन को, जो शासक होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, उनको क्या बादशाह नाम से जाना जाता है, बादशाह कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और इसकी स्थापना, संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो बाबर ने पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आपको इसमें बताएंगे बाबर के बारे में। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? बाबर ने कब तक अपना जो है शासन जमा के रखा था? कितने साल तक इन्होंने मतलब अपने शासन में राज किया? तो है आपका 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का काल रहा। बाबर ने अपना वो किया। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था फरवरी में 1483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1483 ईसा पूर्व में बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। फरगान नामक राज्य के शासक थे। ठीक है, इनके पिता कहाँ के? फरगान नामक राज्य के शासक थे और इनके पिता क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। ठीक है, बाबर इसकी गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर जो है अपने पिता की राजगद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। और बाबर के पिता का नाम अगर पूछ लिया जाएगा तो बाबर के पिता क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। और इनके पिता मतलब कहाँ के शासक थे? तो इनके पिता फरगान नामक राज्य के शासक थे। कहाँ के शासक थे? फरगान नामक राज्य के इनके पिता शासक थे। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था, कामरान था, अस्करीन था और हिंदाल थे। ये चार क्या थे? इनके पुत्र थे। किसके? बाबर के। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाला। ठीक है, ये 4 इनके पुत्र के नाम हुए। ये इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, अब आता है 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। ठीक है, भारत पर आक्रमण 5 बार हुआ था। किसके शासनकाल में? बाबर के शासनकाल में। तो प्रथम यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध 1519 ईसा पूर्व में। फिर है आपका किया इसमें बाबर ने बजोर और भैरा को अपने अधिकार में लिया था। बजोर और भैरा को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से? तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं कौन कौन से फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध उन्होंने लड़ा था, फिर खानवा का युद्ध लड़ा था, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये चारों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पक्का है, आपके सभी एग्जाम में आते हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो देखिए पहला युद्ध क्या है? पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध उन्होंने कब किया था? किसके किसके बीच हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है, बाबर का युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? राणा सागा और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 19 जनवरी 1528 में हुआ था। मैदनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? मैदनी राय और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा जो इब्राहिम लोदी का मित्र था विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था। हुमायूं को कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ग्वालियर के जो दिवंगत राजा जो थे, उनके जो इब्राहिम लोदी का मित्र था विक्रमजीत के परिवार से इनको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इनको जो कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी तो अपनी उदारता के लिए प्राप्त हुई थी। ठीक है, और गाजी में खानवा का युद्ध के बाद इन्होंने गाजी में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 में। साव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर कहाँ? काबुल में मकबरा बनाया गया था इनका। ठीक है, इनका जो साव कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आलम बाग में दफनाया गया था। और इनकी जो
कब्र बनी थी वो कहाँ बनी थी, तो काबुल के मकबरा में बनवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो बाबर के शासनकाल में जो है वो आपका जो बाबर द्वारा जो लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा युद्ध है? पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया है आत्मकथा। बाबरनामा की जो आत्मकथा है, बाबरनामा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बाबरनामा लिखी थी आत्मकथा में। ठीक है, बाबरनामा, बाद में इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना। इसमें बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और आपसी रुचि का वर्णन किया है। ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाए। नोट क्या है? 4 बाग बनने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। 4 बाग बनने की परंपरा कब से शुरू हुई थी? किसके शासनकाल से? तो अकबर के शासनकाल से शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुयायु। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरा का अनुयायी था। ठीक है, और देखिए बाबर का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो हुमायूं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ था कौन हुआ था? हुमायूं हुआ था। ठीक है, जिसको भी फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, जो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, टेक केयर।